Hello बच्चों, welcome back. Just I taught you first type imperative. Now you are going to study sentence of let, which is second part of imperative. रोमन अंक ऐसे 2 डालेंगे और लिखेंगे सेंटेंस ऑफ लेट. देखिए लेट क्या है. लेट का अर्थ होता है देना. क्या होता है बच्चों? देना. लेट से भी प्रार्थना, आज्ञा और सलाह प्रकट होने के कारण इसे इम्परेटिव सेंटेंस का भाग कहा जाता है. ठीक है बच्चों, इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ इम्परेटिव सेंटेंसेस. तो हम टॉक करेंगे अब लेट के बारे में. तो आप इसकी लैंग्वेज ऐसे बनाएं. लेट मीन्स देना. लेट इज आल्सो यूज्ड इन imperative sentence for request, order and suggestion. ओके बच्चों, कि लेट का देना होता है और लेट का प्रयोग हम लोग प्रार्थना, आदेश और सलाह के लिए करते हैं. और देखिए फर्स्ट फॉर्म, जैसे उसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हो रहा था वैसे इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा. एंड ये भी लिख दें फुल स्टॉप. इसमें भी क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप. अभी हमने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया. फुल स्टॉप इज यूज्ड इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके बच्चों, ऐसे आप अपनी लैंग्वेज बनाइए और इसको बहुत अच्छे से ज़्यादा से ज़्यादा. इम्परेटिव सेंटेंस हम लोग अपने जीवन में सबसे ज़्यादा बोलते हैं. सुबह से रात तक चाय दो मम्मा, खाना दो मम्मा, चाय बना दो, बर्तन साफ कर दो. ये सब क्या है? इम्परेटिव. इसी तरह लेट का प्रयोग ज़बरदस्त होता है. लेट मी गो, लेट मी प्ले, लेट मी डांस. ठीक है बच्चों, इसका भी स्ट्रक्चर देखिए. लेट प्लस मी. लेट मी से क्या प्रकट होती है? प्रार्थना. प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ओके बच्चों, एक एग्जाम्पल समझते चलें. मुझे अब खेलने दें. सपोज कि आपको ये बोला मुझे अब खेलने दें. What will you translate? Let me play now. क्या प्रकट हुआ? रिक्वेस्ट. ऐसे लिख लीजिएगा. ठीक है. आगे तो इम्परेटिव सेंटेंस आप और गहराई से पढ़ोगे. अभी चूंकि ये काइंड्स ऑफ सेंटेंस का पार्ट है तो आपको इस तरह से भी समझना है और इसी से आप बहुत सारी बातें जान जाएंगे. मुझे गाना गाने दें. व्हाट विल यू ट्रांसलेट? अब इंग्लिश देख लें. लेट मी सिंग. मुझे खाना पकाने दें. लेट मी कुक. ओके बच्चों, ये आपका लेट हो गया. अगर मान लीजिए ऑर्डर देना है, इन सब में रिक्वेस्ट थी. अब ऑर्डर देखिए, ऑर्डर कैसे करेंगे? ऑर्डर में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? लेट हिम, let him oblique let them plus first form plus object. फुल स्टॉप लगा दीजिएगा. ठीक है. सपोज कि आपको बोलना उसे बाहर जाने दो. ओके, व्हाट विल यू से?
लेट हिम गो आउट। ठीक है, क्या बोलेंगे? लेट हिम गो आउट, लेट हिम प्ले, लेट हिम डांस, लेट हिम गो आउट। अब एक उन्हें वाला देखिए। अब मान लीजिए सब बहुवचन में हो, उन्हें मंदिर जाने दो। व्हाट विल यू ट्रांसलेट? लेट देम गो टू टेम्पल। क्या बोलेंगे? लेट देम गो टू टेम्पल। आया बच्चों समझ में? अगर हम इसका नेगेटिव बना ले, या इनको नाम से भी कह सकते हैं, जहां पे ही मैं लेट मोहन गो, लेट मोहन प्ले, लेट रेखा डांस, लेट सीता कम हियर। देम के स्थान पे एक से अधिक नाम आप यूज कर सकते हैं। लेट सीता एंड राम कम टू अयोध्या। लेट मोहन एंड सोहन प्ले फुटबॉल। लेट सीता एंड लक्ष्मण गो टू फॉरेस्ट। आया बच्चों समझ में? लाइक दिस। अब अगर हम इसमें डोंट लगा दें तो वो इसका नेगेटिव बन जाएगा। अगर हम कह दें डोंट लेट हिम गो आउट, डोंट लगा दे, क्या बन जाएगा? नेगेटिव। डोंट लेट हिम गो आउट, डोंट लेट हिम प्ले हियर, डोंट लेट हिम मेक अ नॉइज इन माई क्लास, लाइक दिस। इसी तरह लेट देम से पहले डोंट लगा दें। डोंट लेट देम रन इन दिस फील्ड। ओके बच्चों, नेगेटिव बन गया। डोंट लेट देम रन इन दिस फील्ड, डोंट लेट देम प्ले हियर, don't let them make a shout in my coaching, like this. ओके बच्चों, अभी इसमें एक पार्ट और है, लेटस। लेटस से क्या प्रकट होता है? सलाह। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये आखिरी पॉइंट है, इसका भी स्ट्रक्चर आप बना लें। लेटस प्लस फर्स्ट फॉर्म, तब आपका इंपरेटिव पूरा हो जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आओ देश की सेवा करें। ठीक है, इसमें आपको क्या यूज करना है? लेट अस। क्या बोलेंगे? लेट अस सर्व द कंट्री। ओके बच्चों, ये लेट अस हो गया। एक और देख लें, चलो अपने माता पिता का सम्मान करें। What will you translate? Let us respect our parents. ओके बच्चों, इस तरह से बोल सकते हैं। Let us watch a movie. Let us go to America. Let us play hockey. Let us respect the law of nature. Let us love our country. Let us respect the law of our country. Let us follow our Prime Minister. Let us go to market today. Okay बच्चों, तो this one was the part of simple sentence. It was the third part of simple sentence, which we call imperative sentence. And in my next video you will find the fourth part of simple sentence, which will be exclamative optative. Okay बच्चों, keep it in your mind, and you are studying this time chapter number 3, kinds of sentence. Okay बच्चों, bye bye.